एक छोटे से गांव में एक मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऐसे तो मुकेश गांव में छोटे मोटे काम करके अपना परिवार का पेट पालता था, परंतु अब गांव में भी कोई काम ना होने के कारण मुकेश को अब कोई भी काम नहीं देता था। मुकेश भी बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मुकेश जब अपने घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, आप ऐसे ही कब तक भटकते रहेंगे? आप शहर क्यों नहीं कमाने चले जाते? शहर में सुनी हूँ कि अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और साथ ही साथ ओढ़ने पहनने और खाने पीने की सारी सुविधा मिलती है। बात तो तुम ठीक कह रही हो गीता, लेकिन शहर में किसके पास जाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि शहर में काम कहाँ मिलेगा। ओ जी, आप भूल गए, अपना जो पड़ोसी हरिया है वो भी तो शहर में ही काम करता है। और देखिए, वो शहर में काम करके अपना घर भी अच्छा बनवा लिया है। आप हरिया के पास ही क्यों नहीं चले जाते? तुम ठीक कह रही हो गीता, मैं आज ही हरिया का एड्रेस ले लेता हूँ और हरिया के पास चला जाता हूँ, क्योंकि हरिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो जरूर कहीं न कहीं मुझे काम दिला देगा। और यह बोलकर मुकेश अगले दिन शहर में कमाने जाने के लिए निकल पड़ता है। शहर में जाने के लिए एक बीच में जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करके ही जाना पड़ता था। धीरे धीरे मुकेश जंगल में चलता ही जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मुकेश को एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी को देखकर मुकेश हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और तभी पंडित जी मुकेश से बोलते हैं, बेटा, ओ बेटा, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बेटा, कुछ हो तो मुझे दे दे। मुकेश जब पंडित जी की बात सुनता है तो बोलता है, पंडित जी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। मेरी पत्नी ने सफर के लिए कुछ खाना बना के दिया था, आप इसे खा लीजिए। परंतु बेटा, मैं ये खा गया तो तू सफर में क्या खाएगा? पंडित जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। शहर में मेरा दोस्त रहता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसके पास कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा मुझे। और यह बोलकर मुकेश पंडित जी को अपना खाना दे देता है। तभी पंडित जी मुकेश से बोलते हैं, बेटा, मेरी तू एक बात मानेगा? ये ले, एक जादुई पौधा है। इसे ले जाकर अपने दरवाजे पे लगा देना। इसमें रोजाना सब्जियां उगेंगी, जिसे तू बेचकर अपने घर का खर्चा चला पाएगा। इस बात को जब मुकेश सुनता है तो बोलता है, क्या सच में पंडित जी, आज के समय में कोई जादुई चीज भी होती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता था बेटा कि तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन तू इसे ले जाकर अपने घर लगाकर देख तो सही। देख, इसमें कितने अच्छे अच्छे फल सब्जियां उगेंगी। मुकेश पहले तो पंडित जी की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी पंडित जी से बीज लेकर वापस अपने घर के बाहर आता है और अपने घर के बाहर उसे लगा देता है। लगाने के बाद अपने घर के अंदर जब जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, क्या हुआ? आप शहर नहीं गए? अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी, ओ जी, आप किसकी बातों में फंस गए? और ऐसे भी आप शहर जा रहे थे, कम से कम शहर में जाते तो कुछ पैसे कमाते। क्या पता वो जादुई पौधा है या कैसा बीज है। मुझे तो लग रहा है कि वो जरूर कोई बाबा फ्रॉड बाबा होगा, वरना आपको ये जादू वादू का चक्कर में नहीं फंसाता। और इस तरह मुकेश की पत्नी मुकेश को बहुत ज्यादा समझाती है। तभी मुकेश बोलता है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कल चला जाऊंगा। ऐसे भी कहा जाता है कि जिस दिन लौट के वापस आना चाहिए, उस दिन फिर से कहीं नहीं जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं कल शहर के लिए निकलूंगा। और यह बोलकर मुकेश अगले दिन जब शहर के लिए निकल ही रहा होता है, तभी दरवाजे पे देखता है कि एक सुंदर सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें ढेर सारी सब्जियां लगी रहती हैं। मुकेश जब सब्जियों को देखता है तो वो चकाचौंध हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, ओ जी, सुनती हो?
अरे जरा बाहर तो आओ। मुकेश की पत्नी जब आवाज को सुनती है तो बाहर आती है। बाहर पौधे को देखकर उसकी भी आंखें चकाचौंध हो जाती है और तभी अरे यह तो सच में जादुई बीज था। देखो एक ही रात में पेड़ बन गया और साथ ही साथ इसमें ढेर सारी सब्जियां भी लग गई। अब इन मैं सब्जियों को बेचूंगा, वो भी सस्ते दामों में, और साथ ही साथ गरीबों में दान भी करूंगा। और इस तरह मुकेश और मुकेश की पत्नी जादुई पौधे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जादुई पौधे से उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज दोस्तों, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।